खंबाघनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। घनो घनो अभिनंदन। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्रतिबद्ध सीरीज का आज कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम लोग? 4th पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन सी रिवर्स की हैं? घग्गर किया है, लूनी नदी किया है, माही किया है और बनास नदी किया है। तो किसी का भी अगर पहले वाले 3 पार्ट्स मिस हो गए हैं तो उनको जाके देखिएगा जरूर। ठीक है, वो सारे प्लेलिस्ट में प्रतिबद्ध प्लेलिस्ट। अच्छा, प्लेलिस्ट का नाम है रीट और कॉलेज लेक्चरर। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम मैं अपडेट कर दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो वीडियो ढूंढने में। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल नदी में बच्चों देखो बहुत सारे पेच हैं, बहुत। चंबल नदी पूरी चक्करदार है। ठीक है, गोल 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 घुमाएगी। सबसे ज्यादा मुश्किल नदी जो है हमें इसे मानना चाहिए चंबल नदी। ठीक है, लेकिन इसको हम आसान करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को मस्त वाला लाइक चिपका दो। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजा दो और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। जिस मोटो के साथ हमने स्टार्ट किया है मिशन, इस मिशन को हम लोग पूरा भी करें। चंबल नदी जो है राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 6 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरेगी बच्चों? 6 जिलों से गुजरने वाली है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड। झंडू बाम होता है स्टार्टिंग में, मैं करूं क्या, मेरे साथ होता है। ठीक है, चंबल नदी 6 जिलों से गुजरेगी। इससे पहले कौन कौन सी नदियां की हैं जो 6 जिलों से गुजरती थी? लूनी नदी किया था, आई होप सबको याद होंगे कौन कौन से जिले थे। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कराया है। बनास भी करवाया है, बनास भी 6 जिलों से गुजरती है। पेपर में ये अपने आप में एक क्वेश्चन आता है, तो आपको याद करने के लिए क्या कुछ अलग करना है? 6 जिलों से गुजरने वाली नहीं। एक तो नाम में देख लो, जो सबसे लंबी नदी है चंबल में 4 अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 6 जिलों से गुजरेगी। उसके अलावा इसके लास्ट के 2 अक्षर पकड़ लो, ब से बनास और ल से लूनी। ठीक है, तो ये 3 नदियां राजस्थान के 6 जिलों से गुजरने वाली हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आप कहोगे मैडम इसके 6 जिले कैसे याद करें? बनास के याद कर लिए, लूनी के, इसके भी चुटकियों का गेम है। देखते जाओ, गिटर पिटर सुनते चले जाओ, आपको सारी चीजें याद होंगी। ठीक है, तो चंबल में बच्चों याद करो CH से शुरू हो रही है। ये इंग्लिश में लिखना पड़ेगा तभी हमें याद होगा, CH। ठीक है, च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़। तो शुरुआत कहां से होती है? राजस्थान में एंट्री कहां पे मारती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर मारती है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़। उसके बाद इसकी स्पेलिंग में देखो बच्चों आ रहा है HA। ठीक है, HA से हमारे यहाँ पे कौन सा भाग बनता है? हाड़ौती भाग बनता है। ठीक है, हाड़ौती भाग के पहले 2 जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ऐसे ही बोलते हो। ठीक है, तो पहले 2 जिलों से चंबल नदी होके गुजरेगी, कोटा और बूंदी। क्लियर है? 3 जिले हो गए। उसके बाद देखो बल आ रहा है लास्ट में, तो अल से अपने यहाँ पे कौन सा जिला बन रहा है? अलवर। अलवर कौन से संभाग का, कौन से संघ का पार्ट है? मत्स्य संघ का पार्ट है। ठीक है, तो मत्स्य संघ के 2 जिले आपको लेने हैं लास्ट वाले। मत्स्य संघ में कौन कौन से आते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो धौलपुर, करौली लास्ट वाले 2 जिलों से चंबल नदी होके गुजरेगी। ठीक है, आपको कभी नहीं भूलेगा, मैं बेट लगा रही हूँ। ठीक है, करौली और धौलपुर हो गया, बस धौलपुर करौली का उल्टा करना है ताकि सीक्वेंस से याद रहे। तो करौली और धौलपुर, और बीच में ये जो म आ रहा है ना, इससे याद कर लो माधवपुर। चंबल नदी माधव के वहां पे यमुना में मिलती है, यमुना में कृष्ण कन्हैया खड़े हैं, तो चंबल वहां जाके मिल रही है, तो म से याद कर लो, बीच में आएगा सवाई माधोपुर। हो गए 6 जिले। च से चित्तौड़गढ़। ठीक है, उसके बाद हा से हाड़ौती, HA जो आ रहा है, हाड़ौती के शुरू वाले 2 जिले कोटा और बूंदी। लास्ट में अल आ रहा है, अलवर वाला मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के लास्ट वाले 2 जिले करौली और धौलपुर। ठीक है, और M से याद कर लो सवाई माधोपुर। तो इन 6 जिलों से अपनी कौन सी नदी गुजरने वाली है? चंबल नदी गुजरने वाले हैं। कुछ और जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, पहले मैप में देखते हैं, कुछ और जानने से पहले कहां कहां से ये रास्ता बनाएगी। देखो बच्चों, ये आती है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से आई, चित्तौड़गढ़ से गई, ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा बूंदी का बॉर्डर बनाएगी, कोटा बूंदी का बॉर्डर बनाते हुए एंट्री मारेगी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद धौलपुर, और यूपी में यहां पे किससे मिल जाएगी? चंबल नदी से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कोर्स है हमारा चंबल नदी का। मध्य प्रदेश से आ रही है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा बूंदी का बॉर्डर बनाया, उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और यमुना के अंदर मिल गई। इतनी सी सिंपल है। ठीक है,
इतनी सी सिंपल है, ठीक है। अच्छा बच्चों, कहावत सुनी है आपने, दूध देने वाली गाय की तो लात भी खानी पड़ती है, सुनी है? ऐसा ही कुछ केस है हमारी चंबल नदी के साथ, ठीक है। चंबल नदी की फायदा क्या है, 12 महीने बहती है, ठीक है। तो ये पेरिनियल रिवर है चंबल नदी, और माही नदी कौन सी है, दो पेरिनियल यानी कि 12 मासी नदी है, पूरा साल बहती है, ठीक है। लेकिन ये जो बहती है ना, बड़ी उबड़ खाबड़ बहती है, बहुत शरारती है, बहुत नॉटी सी है हमारी चंबल नदी, बहुत चंचल नदी है। कैसी है, बहुत ज्यादा चंचल और शरारती है। तो ये क्या करती है, सबसे ज्यादा बीहड़ बनाएगी, उबड़ खाबड़। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिवाइंस, मैक्सिमम बीहड़ कहां पे बनेंगे, चंबल नदी के अंदर बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां की जो लैंड की स्थलाकृति है वो कैसी मिलेगी, उत्पात मचाती है, चंबल है तो उत्खात, उत्खात स्थलाकृति के लिए फेमस है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है। आज मुझे इंग्लिश वाले बच्चों की याद आ रही थी, मैंने कहा इंग्लिश मीडियम वालों का भी आज तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। जब मन करता है तो मैं पूरी मेहनत करती हूँ, फुल टाइम एकदम आपके लिए। बस आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट दो वीडियो में, ठीक है। तो बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए ये फेमस है, ठीक है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा, ये जब चंबल नदी बहती है बहुत सारी मिट्टी उड़ा के ले जाती है, तो सबसे ज्यादा मृदा का, मिट्टी का अवनालिका अप्रदन कहां पे होता है, चंबल नदी पे होता है, राजस्थान के अंदर। सर्वाधिक का मतलब है राजस्थान में सर्वाधिक। ये फेमस है गली इरोजन के लिए, इंग्लिश में अवनालिका अप्रदन उसको हम क्या बोलते हैं, गली इरोजन। गली बनाती हुई चलती, टेढ़े मेढ़े रास्ते से ये अपनी नदी चलेगी मिट्टी उड़ाती हुई। इतनी बात क्लियर है चंबल नदी के ऊपर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, गाय देने वाली, दूध देने वाली गाय की तो लात भी खानी पड़ती है, ठीक है। तो इसका उपनाम क्या है, इसको कामधेनु बोलते हैं हम, अपनी कामधेनु है भाई ये, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, च से चंबल, च से चरमनवती बोलते हैं, ठीक है। अब ये सदा इसमें नीर बहता रहता है 12 महीने, तो इसको हम सदा नीरा बोलते हैं। डेली बहती है, डेली का हिंदी क्या होता है, प्रतिदिन, प्रतिदिन का पर्यायवाची क्या होता है, नित्य, और वाही मतलब बहने वाली, तो इसको हम नित्य वाही बोलते हैं। बट कंफ्यूजन नहीं करना, ये दोनों नाम माही के नहीं है। माही के तो आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, काटल की गंगा सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक सेकेंड सॉरी बच्चों, ये मेरी एक्साइटमेंट के नतीजे हैं। ओवर एक्साइटेड होके जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो ऐसे ही होता है, ठीक है। क्या बोल रही थी मैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, काठल की गंगा बोलते हैं, माही नदी को बागड़ की गंगा बोलते हैं। नित्यवाही और सदा नीरा हमारी चंचल नदी के उपनाम है। किसके उपनाम है, चंबल नदी के। इसको माही से कंफ्यूज कभी भी नहीं करना, क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है। अब चूंकि ये इतनी चंचल है तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगर क्वेश्चन आए राजस्थान में पूर्णतया बहने वाली सबसे लंबी नदी, जिसका उद्गम भी राजस्थान में हो, जिसका एंड पॉइंट, जिसका गंतव्य भी राजस्थान में हो, तब तो आएगी बनास। अगर वैसे पूछा जाए बिना पूर्णतया के, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी में कौन सी आएगी, अपनी चंबल नदी। तो इसकी लंबाई कितनी है, शुभ नंबर है। शुभ नंबर क्या होता है, 1000, ठीक है, और 51, 1051 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान में कितनी बहती है, ऐसे याद कर लो, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा, तो 322 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी बहेगी बच्चों, 322 किलोमीटर बहेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, कहीं कहीं पर बुक्स में राजस्थान की लंबाई 1051 से थोड़ी सी कम कर दी, कितनी कर दी, 965 966 किलोमीटर। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन तो कभी नहीं देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर इन दोनों में से एक आए तो आपको क्लिक करके आना है। दोनों मेरे ख्याल से कभी नहीं आएगा क्वेश्चन में, डाउटफुल क्वेश्चन तो नहीं देते हैं। 965 966 किलोमीटर, और राजस्थान में कितनी बहती है, 135 153 किलोमीटर। तो बस ये हल्का सा आपको माइंड में रखना है, ये दो लंबाई मानी गई है। कुछ बुक्स में इसको माना जाता है, कुछ बुक्स में इसको माना गया है, ठीक है। अब खास बात क्या है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाती हुई चलती है, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या बनाती हुई चलती है, सीमा। तो कितने राज्यों की सीमा बनाती हुई चल रही है, 2, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो वो जो सीमा बना रही है, वो बॉर्डर बनाती हुई कितने किलोमीटर बहती है, तो बच्चों 2 और बीच में 5 लगा दो, 252 किलोमीटर ये राजस्थान और एमपी का, मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाती हुई बहती है। क्लियर है सबको चंबल नदी, इतना पॉइंट याद हो गया, कहां से गई, कौन कौन से जिलों से गुजरती है, क्या इसकी लंबाई है, क्या इसके उपनाम है, किस किस चीज के लिए ये फेमस है। अब हम आते हैं इसकी यात्रा पे, कहां से शुरू करती है, कहां पे खत्म होती है। तो इतना तो पता है कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से आती है। कहां से आती है बच्चों,
मध्य प्रदेश से आएगी। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? इसका उद्गम स्थल है इंदौर के पास, विंध्याचल पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, तो विंध्याचल पहाड़ी महो के पास जाना पाव की पहाड़ी से। ठीक है, तो याद करो, चंबल इतनी चंचल है, तुझे जाना कहाँ है? हम इससे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चंबल बता तो सही, जाना कहाँ है, जाना कहाँ है? ठीक है, तो जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है, मोहो से, इंदौर के पास, विंध्याचल से। ठीक है, अब एक छोटी सी करेक्शन कर लेते हैं। पिछली क्लास में जब मैं आपको बच्चों माही नदी बता रही थी ना, बाय स्लिप ऑफ टंग आप इसको बोल सकते हैं कि माही नदी का उद्गम मैंने आपको मोहो बता दिया था। ठीक है, तो मोहो नहीं है, ये बात याद रखना, मोहो से चंबल नदी निकलती है, माही नहीं। ठीक है, तो एक्सट्रीमली सॉरी, इस छोटी सी मिस्टेक के लिए माफ कर दोगे, कई बार जो है स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। ठीक है बच्चों, अम्मामोरू धार जिला और मनोहरपुरा विंध्याचल से माही नदी निकलती है, चंबल जो है वो निकलती है मोहो से। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सही है, चलो आगे चलते हैं भाई। ठीक है, तो कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में पर्वत पहाड़ तो सबको पता है, विंध्याचल। चंबल से पूछ रहे हैं, चंचल नदी कहां जाना है तुझे? जाना पाव की पहाड़ियों से, इंदौर के महो से निकलती है। जिले तो याद हो गए, पहला च से चित्तौड़गढ़, उसके बाद हाड़ौती के, दूसरे नंबर पे कोटा में एंट्री मारेगी, तीसरे नंबर पे बूंदी में, कोटा बूंदी का बॉर्डर भी बनाएगी। उसके बाद म आएगा बीच में, सेंटर में, तो सवाई माधोपुर। ठीक है, वो कह रही है माधव के यहां जाना है। उसके बाद लास्ट में अलवर है, अलवर मत्स्य संघ का पार्ट है, तो धौलपुर करौली, तो पहले करौली आएगा फिर धौलपुर आएगा, तो करौली और लास्ट में धौलपुर, ढोल बजाती हुई फिर लास्ट में कह रही है माधव से मिलके मुझे अपने यमुना में मैं समा जाऊंगी। ठीक है, तो फाइनली कहां पे जाती है? यमुना में मिलती है। कहने का मतलब क्या है? यमुना की सहायक नदी है चंबल। ठीक है, चंबल की सहायक नदी बनास किया था और यमुना की सहायक नदी चंबल है। ठीक है, क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है, रास्ता वास्ता क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसकी सहायक नदियों पे। इसके बारे में बहुत कुछ जानना है, इस वीडियो में हम इसके बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। रात को 9 बजे टेस्ट में आना, बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनाऊंगी, बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छा सेशन होता है हमारा। ठीक है, 9 बजे क्या करोगे, कैसे ज्वाइन करोगे? आपको क्लास के चौथे टेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, चौथे वाला टेस्ट है, आज 4th क्लास है, ये हमारी 4th पार्ट है प्रतिबद्ध सीरीज का। 4th पार्ट पे क्लिक करना है, टेस्ट पे कोड लगा देना MRP 10, फ्री एंट्री, आपकी फ्री टेस्ट है वो। ठीक है, उसके कोई पैसे नहीं लग रहे, फ्री में पढ़ेंगे आप। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये हो गया हमारी चंबल नदी का कोर्स हो गया। अब इसकी बात करते हैं सहायक नदियों पे। सहायक नदियों में एक तो कल ही की है बनास, सिंपल सी बात है। ठीक है, बनास कहां से निकलती है? कल करवाया था, वन से निकलती है, राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से निकलेगी। चंबल में कहां मिलती है? सवाई माधोपुर में। कौन से धाम में मिल रही थी? रामेश्वरम धाम में। और यहां पे एक और सीप नदी मिल जाती है, तो त्रिवेणी संगम बन जाता है सवाई माधोपुर के रामेश्वरम धाम में। क्लियर है सबको? तो ये नदी जो है कहां पे मिलती है? सवाई माधोपुर में, चंबल नदी के अंदर मिल जाती है, इसकी सहायक नदी हो गई। ठीक है, दूसरी इसकी सहायक नदी, अब बनास तो जा रही है, बनास की सहायक नदी कौन सी करी थी? कोठारी। कोठारी के ऊपर एक बांध किया था, मेजा बांध, अगर याद हो। ठीक है, तो वो जो मेजा बांध है ना, वो रोने लग गया, उसको रो रहा है कि बनास अकेले अकेले चंबल में जाके मिल गई, मुझे नहीं लेके गई, मुझे भी चंबल में मिलना था। तो वो मेजा जो होती है ना, कोठारी है ना, उसको कहती है तो रुक जा, मैं तुझे, ठीक है, बूंदों बूंदों में अपना वो जहर वहर जो है सारा मिला के दे रही हूं, और पीछे 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 लग जा। ठीक है, तो मेजा तो नहीं आता पूरा बड़ा, मेज उसका सूक्ष्म रूप आता है। ठीक है, तो इसको याद कर लो, मेज नदी जो है आ रही है। ठीक है, ये कहां से आ रही है? ये वहीं भिलवाड़ा से ही आ रही है, कोठारी भी भिलवाड़ा में जाती है, याद है ना सबको? ठीक है, तो भिलवाड़ा के बिजोलिया पठार से, कहां से निकलती है? बिजोलिया पठार से। मेज और बीज ऐसे याद रखो, और कीवर्ड याद रखो, बूंदों की मेज। बूंदों की मेज, बूंदे में क्यों बोल रही हूं? क्योंकि ये बूंदी के अंदर चंबल नदी में मिलती है, बूंदी के अंदर चंबल नदी में मिलती है। मेजा बांध कोठारी नदी पे है, वो जो है अलग है, और ये मेज नदी है, पीछे छोटी छोटी मेज आ जाती है। ठीक है, बूंदों के साथ अपना जहर का बूंदे लेके, और भिलवाड़ा के कहां से आ रही है? बिजोलिया प्लेट्यू से आ रही है। तो ये दो नदियां याद हो गई, ये दोनों मेज और बनास चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये वो सहायक नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल राजस्थान में हो रहा है, एक भिलवाड़ा से निकल रही है और एक अपने राजसमंद से निकल रही है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दूसरी जो जितनी भी सहायक नदियां हैं, मुख्य मुख्य चंबल नदी की, वो कहां से आ रही है? वो मध्य प्रदेश से आ रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश से आ रही है। तो इसको कैसे याद करें, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? देखो भाई, एक काली है,
ठीक है, काली लड़की का नाम है, ठीक है, उसका ससुराल है मध्य प्रदेश, ठीक है, उसका ससुराल है मध्य प्रदेश। उसको पता चल गया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, ठीक है, उस नदियां हैं, फीमेल फैक्टर से याद करेंगे तो जल्दी जल्दी याद होगे। काली को पता चल गया मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब मायके की खबर लड़की सुनती है तो वो क्या करती है, आहू आहू करने लग जाती है। पहले स्टोरी सुन लो। आहू आहू करके डांस कर रही है, ठीक है, आहू आहू, वो गाना भी सुना होगा आपने, शायद से आता तो है, ठीक है, वो डांस कर रही है। तो वो क्या हो गया, वो ना परवान चढ़ गई है, सब उसको देख के हैरान हो रहे हैं, इतना क्यों खुश हो रही है, इतनी क्यों मचल रही है, परवान चढ़ रही है, ठीक है। उसको ये भी पता है जब मैं मायके जाऊंगी ना, रास्ते में मुझे मेरी एक सहेली भी मिलने वाली है। उस सहेली का नाम क्या है, काली माता। याद करो, काली माता का पर्यायवाची अगर मैं बोलूं, पार्वती माता को बोलते काली माता, चंडिका माता, ठीक है। तो उसको उसकी एक सहेली मिलने वाली है, पार्वती, ठीक है। तो बहुत खुश है कि गॉसिप करने को मिलेगा, अपनी कुसर फुसर कानाफूसी करेंगे, अपनी बातें करेंगे। वो अपने ससुराल की बुराइयां बताएगी, मैं अपने ससुराल की बुराइयां बताऊंगी, ठीक है। तो इसके अंदर चंबल की उन सारी नदियों के नाम है, सहायक नदियों के नाम है, जिनका उद्गम स्थल, जिनका ओरिजिन मध्य प्रदेश से होता है। देखें कौन कौन सी है। तो पहले नंबर पे आएगी काली सिंध, ठीक है। काली सिंध को क्या चढ़ा, परवान चढ़ा काली को, परवन नदी। तीसरी जो है वो है पार्वती, अपनी सहेली से मिलने वाली है। और चौथी है, कानाफूसी करेंगे, बुराई करेंगे ससुराल की, तो कुनू नदी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली पहले आपको जो चंबल की सीधी सीधी नदियां हैं, जो चंबल की सीधी सीधी सहायक नदियां हैं, वो याद कर लो। काली सिंध, काली, काली अपनी सहेली से मिलेगी, पार्वती और कानाफूसी करेंगे तो कुनू। तो ये तीनों जो है चंबल की डायरेक्ट सहायक नदियां हैं। क्लियर है। अब काली सिंध जो है, ठीक है, उसको कुछ चढ़ा है, वो आहू आहू कर रही है, उसको परवान चढ़ा है। तो आहू और परवान काली सिंध की सहायक नदियां हैं, डायरेक्ट चंबल की नहीं है। आहू और परवान किसकी सहायक नदियां हैं बच्चों, ये देखो, आहू ये जो मैंने ग्रीन में बनाया है, ये काली सिंध में मिल रही है, ठीक है। और ये जो परवान नदी आ रही है, ये भी काली सिंध में मिल रही है। काली सिंध फिर आगे चंबल नदी के अंदर मिलती है। क्लियर है सबको, इतना यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं काली सिंध की। काली सिंध का उद्गम स्थल देखेंगे, कहां से निकलती है, कहां जाती है, कहां चंबल में मिलती है, फिर आहू और परवान की बातें करेंगे, ठीक है। अब काली जो है ससुराल जाने की बातें हो रही है, ठीक है, तो क्या हो गई, थोड़ी सी ना पगली बगली होके घूम रही है, बावली सी हो गई है, ठीक है। तो काली सिंध का जो उद्गम स्थल है, ठीक है, देवास की बागली पहाड़ियों से है, ठीक है, मध्य प्रदेश के देवास की, ये सारा मध्य प्रदेश है, सबका ओरिजिन मध्य प्रदेश में है, देवास की बागली पहाड़ियों से है, ठीक है। तो पगली हुई घूम रही है, ठीक है। अब ये राजस्थान में एंट्री कहां मारेगी, झालावाड़ के अंदर, ठीक है। झालावाड़, कोटा, बारां होते हुए कोटा में चंबल में मिलती है। कहां जा रही है, अपने ससुराल मायके जा रही है, तो मायके से पहले अपने नाना के यहां पे भी जाएगी, तो नानेरा गांव में मिलती है, ठीक है। कहां पे मिलती है, नानेरा गांव में मिलती है, कोटा के अंदर। अच्छा, काली सिंध मध्य प्रदेश से राजस्थान में एंट्री कहां मार रही है बच्चों, याद करो, झालावाड़ के अंदर। बहुत इतनी खुश है, नाच रही है, कूद रही है, जैसे जल की बारिश हो रही हो, जैसे जल की बारिश हो रही हो, ठीक है। तो राजस्थान में कहां कहां से गुजर रही है काली सिंध, झालावाड़ में एंट्री मारेगी मध्य प्रदेश से, कोटा और बारां, ठीक है। आपको सिर्फ एक छोड़ना है, बूंदी वाला जिला छोड़ना है, बाकी तीनों के तीनों हाड़ौती वाले आएंगे, बूंदी को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बूंदी का जो रिलेशन था ना, वो बस बूंदों की मेज याद करो, वहीं तक था। तो मध्य प्रदेश वाली जितनी भी नदियां हैं, इनका बूंदी से कहीं लेना देना नहीं आएगा, ठीक है। इतना पॉइंट याद रख लोगे, इतना क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। तो झालावाड़, कोटा, बारां होते हुए जाती है, कोटा में नानेरा के अंदर मिल जाती है। अब इसकी दो सहायक नदियों की बात करते हैं, आहू और दूसरी कौन सी है, परवान। परवान चढ़ती है। आहू जो है, आहू आहू करती कहां से निकल रही है, ससुराल से निकल रही है, तो आहू नदी मध्य प्रदेश के सुसनेर की पहाड़ियों से निकलेगी, ठीक है। वही झालावाड़ में एंट्री मारेगी, ठीक है, राजस्थान के अंदर। और झालावाड़ में एंट्री मारते हुए, झालावाड़ कोटा होते हुए, झालावाड़ के अंदर ही काली सिंध के अंदर मिल जाएगी। कहां पे मिलेगी, झालावाड़ में एंट्री मारेगी, कोटा से होके जाएगी, झालावाड़ में ही काली सिंध के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। ये जिले बहुत क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है याद करना, 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। परवान नदी जो कि काली सिंध की सहायक नदी है, ये भी झालावाड़ में जाएगी, कोटा में जाएगी, बारां में जाएगी, कोटा के अंदर ही, ठीक है, कोटा और बारां की सीमा बनाते हुए ही ये जो है उसके अंदर अपनी काली सिंध के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब हम काली की बात कर रहे हैं, काली के दोनों अंग आहू और हम उसकी बात कर रहे हैं, परवान की बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर झालावाड़ जिला कॉमन है,
क्या कॉमन है, झालावाड़ जिला कॉमन है। काली सिंध जाएगी, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी तो आएगा ही नहीं, हाड़ौती के तीनों जिलों से होके गुजर रही है। परवान नदी भी सेम, झालावाड़, कोटा, बारा, ठीक है, बस, ठीक है, झालावाड़, कोटा, बारा सेम। आहू नदी थोड़ी छोटी है, तो यहाँ पे बस बारा नहीं आएगा, आपको इतना याद रखना है, झालावाड़, कोटा झालावाड़ में मिल रही है। काली सिंध के अंदर आहू नदी मिल रही है झालावाड़ में, ठीक है, परवान नदी मिल रही है कोटा के अंदर, इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब वो अपनी सखी से मिल रही है पार्वती से, तो जब हम पार्वती पे आते हैं तो झालावाड़ को पीछे छोड़ दो, नाचली कूदली जलवा सारा काम हो गया, झालावाड़ का सारा काम हो गया, बंद कर दो। अब हम बात करेंगे दूसरे जिलों की, बारा और कोटा की, नीचे वालों में बूंदी तो आना ही नहीं, इतना तो क्रिस्टल क्लियर है। हाड़ौती के बारा और कोटा की जिक्र करेंगे, उसके साथ साथ सवाई माधोपुर, क्योंकि पार्वती और काली सोचते हैं पहले पहले अपने मायके जाने से पहले माधव के दर्शन कर लिए जाए, माधव के दर्शन कर लिए जाए। तो पार्वती का उद्गम स्थल कहाँ है, पार्वती कहाँ रहती है, पार्वती तो विंध्याचल में रहती है, सबसे ऊपर रहती है, हमारे सिर के ऊपर रहती है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, सीहोर, ठीक है, पार्वती का उद्गम स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल, सीहोर की पहाड़ियों से निकलेगी, वही राजस्थान में एंट्री मारेगी बारा के अंदर। यहां तक झालावाड़ फिनिश हो गया जिन्होंने एंट्री मारनी थी। बारा, कोटा और सवाई माधोपुर के अंदर, ये सवाई माधोपुर जिला है, सवाई माधोपुर के अंदर चंबल नदी में अपना ये मिल जाएगी। क्लियर है सबको, चंबल नदी में मिल जाएगी। यहाँ ट्रायंगल का मतलब त्रिवेणी संगम मत सोच लेना, ये तो मैंने ऐसे ही एरो बना दिया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कानाफूसी करेंगे तो एक छोटी सी नदी निकल रही है, कुनू नदी, कुनू गुनू याद कर लो, ये मध्य प्रदेश के गुना से निकली, ठीक है, वही बारा में राजस्थान में एंट्री मारी इसने, और ये क्या कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बारा जिला आएगा, बारा में राजस्थान में एंट्री करेगी, ये दोबारा मध्य प्रदेश में एंट्री करती है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकल के दोबारा राजस्थान में घुस के फिर एमपी में दोबारा एंट्री मारती है, तो कुनू नदी है वो, ठीक है। तो कुनू नदी बारा में गई, बारा के बाद मध्य प्रदेश में फिर गई, फिर करौली के अंदर अपनी जो है मेन चंबल नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। और चंबल नदी फाइनली जो है, चंबल का उद्गम देखा, सारे देखा, यमुना में मिलती है। कहाँ मिलती है, चंबल की मुराद पूरी हो गई। चंबल से हम पूछ रहे थे तेरी मुराद क्या है, उसकी मुराद थी माधव से मिलना, माधव से मिलने के बाद यमुना में समा जाना, तो मुराद पूरी हुई है, तो मुरादगंज, ठीक है। और यूपी के अंदर इटावा मुरादगंज में मिलती है यमुना में। और चंबल नदी कैसी नदी है, चक्करदार नदी है, तो चक्करपुर गांव के अंदर मिलती है, चक्करपुर गांव के अंदर मिलती है। इतना क्लियर है। तो ये हमारी बेसिकली चंबल नदी थी। इसके और एक्स्ट्रा फैक्ट्स रात को 9 बजे करने वाले हैं, आइएगा जरूर, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। मेज नदी, बनास नदी, ठीक है, फिर काली सिंध, काली सिंध के 2 पार्ट्स, आहू और परवान, ठीक है, उसके बाद पार्वती और पार्वती के बाद कुनू। मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर बताया है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और बताइएगा कैसी लगी आपको। और 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट टॉपिक बताते जाइए आपको। प्रतिबद्ध सीरीज का आई थिंक कल लास्ट डे है हमारा, इसको कंटिन्यू रखने के लिए आप लोगों ने बोला तो है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो, तो इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मेरा जो है 1-2 किलो खून बढ़ जाए, मैं दुगनी तिगुनी एनर्जी के साथ काम करूं, मेरा दिमाग फटाक फटाक से दौड़े और आप सब लोगों की पढ़ाई आसान हो, ठीक है। तो रात को 9 बजे आ रहे हो टेस्ट में, MRP 10 कोड लगाइएगा, फ्री टेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, 4th पार्ट है अपने टेस्ट का। इसके साथ साथ आप अपने सारे आरपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो अनअकैडमी प्लस से जुड़ के। स्मार्ट स्टडी करें, टाइम एंड मनी को बचाएं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अनलिमिटेड टेस्ट होंगे। एस्पायर आरएएस में इंग्लिश मीडियम कोर्स स्टार्ट है, वीकेंड बैच है। मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रही हूँ, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ। हिंदी मीडियम का बैच 13 जनवरी से शुरू हुआ है, मेरा रोल ये रहेगा 25 जनवरी से मैं आपको राजस्थान पॉलिटी पढ़ा रही हूँ। इसके साथ साथ रीट वाले बच्चे, रीट का लेवल 1 का कोर्स चाहिए, 3 महीने का कोर्स है, पूरा सिलेबस कराएंगे, ज्वाइन करो। लेवल 2 का साइंस एंड मैथ्स, लेवल 2 सोशल स्टडीज, ठीक है। तो किस चीज के लिए सोच रहे हो, पटवारी पुलिस एसआई वाले बच्चे भी टेंशन नहीं लो, आप लोगों के लिए भी बैचेस हैं, ठीक है। और इन सब के लिए क्या अलग अलग पेमेंट करना है, नहीं। कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे एसीएफ पेपर 1 मेरे जीके वाले कोर्सेज से, टारगेट आरएएस वाले कोर्सेज से अपने जीके के पोर्शन को 60-70% कंप्लीट कर सकते हैं, तो परेशान नहीं हो, बिंदास ज्वाइन कर लो। इन सब के लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है। और मैं आपको ये भी बता दूं साथ में कि
कि आरएएस वाले बच्चे सीधा 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें। कोड क्या लगाओगे 10% डिस्काउंट के लिए? मारो राजस्थान परिवार का कोड है MRP10। रीट वाले बच्चे 3 महीने का, कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 3 महीने का कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, आवाज आनी चाहिए। अनअकैडमी प्लस पे जा रहे हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में जा रहे हो, किसी भी स्पेशल क्लास को आरपीएससी कैटेगरी में जा रहे हो, तो कान हमारे कानों तक आनी चाहिए कि हम कहां से आए हैं। मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल को हम वायरल करने वाले हैं अनअकैडमी पे, और पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर तो करना ही है। ठीक है, बाकी सभी एग्जाम्स की भी आप तैयारी कर सकते हो। मुझे इसकी, आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिल रही है इसकी, मैंने आज भी डाल दी है, कल वाले वीडियो की जाके देखो आरएएस क्रैकर टेलीग्राम चैनल पे। अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो आरएएस क्रैकर टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारे एडमिन है ना टीम, तो उनको आप बोलो, वो आपसे मेरी बात करवा देंगे, कॉल कर लेना उनको। ठीक है, और क्या बोलूं, सब कुछ हो गया। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। ठीक है, चलो तो कल मिलते हैं अगली नदी के साथ, कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नई फैक्ट्स जानने के लिए फटाक से 9 बजे आ जाओ, वेट नहीं करो। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।